दोस्तों पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और भारत के रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन इसी समय अमेरिका ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जिसके तहत अमेरिका आधिकारिक तौर पर यह बताना चाहता है कि भारत अमेरिका के लिए कितना महत्व रखता है। साथ ही इस नए डॉक्यूमेंट से इस बात का भी पता चलता है कि भारत अमेरिका के लिए कूटनीतिक स्तर पर कितना अहम है। दरअसल दोस्तों अमेरिका ने जिस डॉक्यूमेंट को विश्व भर के सामने रखा है उसका नाम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है, जिसके तहत अमेरिका पूरे विश्व को ये बताना चाहता है कि अमेरिका किस देश को अपना साथी मानता है और किस देश को अपने लिए एक खतरा मानता है। साथ ही इसमें अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक नीतियों के बारे में भी काफी साफ और आधिकारिक जानकारी भी होती है। इसीलिए ये डॉक्यूमेंट काफी अहम है अमेरिका के व्यू पॉइंट को समझने के लिए। दोस्तों अमेरिका के इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी वाले डॉक्यूमेंट में भारत का जिक्र 8 बार किया गया है, जबकि पाकिस्तान का नाम इसमें एक बार भी नहीं आया है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान कोई भी महत्व नहीं रखता और अमेरिका अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के थिएटर से हटकर अपना पूरा ध्यान इंडो पैसिफिक और चीन को काउंटर करने में लगा रहा है। इस डॉक्यूमेंट की एक और अहम बात यह है कि अमेरिका ने इसमें भारत को अपना एक एलाई कहकर संबोधित किया है। दोस्तों एलाई जियोपॉलिटिक्स में बेहद ही महत्व रखने वाला शब्द है, क्योंकि इसकी भूमिका सैन्य स्तर पर बढ़ जाती है, जबकि पार्टनर शब्द का इस्तेमाल केवल उन देशों को संबोधित करने के लिए किया जाता है जिसके साथ केवल आर्थिक या दूसरे क्षेत्रों में साझेदारी होती है। वहीं पर दोस्तों सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में जितनी बार भारत का जिक्र किया गया है उतनी बार न तो ऑस्ट्रेलिया और न ही जापान का नाम आया है, यानी कि अमेरिका के लिए फिलहाल भारत सबसे अहम देश है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये बात तो साफ है कि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में अगर अमेरिका को अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो बिना भारत के ऐसा संभव नहीं है। वहीं पर इसके साथ ही चीन को काउंटर करना भी बिना भारत की सहायता के संभव नहीं हो सकता। ऐसे में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में भारत का जिक्र 8 बार आना आधिकारिक तौर पर अमेरिका के द्वारा यही बताने का तरीका है कि वे भारत के साथ अपनी साझेदारी को कितना महत्व देते हैं और भारत के उनके लिए क्या मायने रखता है। हालांकि हाल ही में हुए घटनाओं से भारत और अमेरिका के संबंध काफी ज्यादा खतरे में आ गए थे और एक पल को तो ऐसा भी लगने लगा था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले थे। हालांकि अभी के लिए अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के सामने आने के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में एक उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन अगर अमेरिका अपनी हरकतों को ठीक नहीं करता और बिल्कुल वैसे ही कदम उठाता है जैसे कि वह पिछले कुछ दिनों से उठा रहा है, तो भारत और अमेरिका के संबंध खराब होना निश्चित है। अगर अमेरिका भारत की साझेदारी चाहता है तो वह भारत के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकता और उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी। दोस्तों अगर हम पिछली घटनाओं को ध्यान से देखें तो एक नहीं बल्कि ऐसी कई घटनाएं हुई है जिन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को काफी चोट पहुंचाई है। सबसे पहले तो अमेरिका ने पाकिस्तानी वायुसेना को अचानक से $450 मिलियन का अपग्रेड पैकेज दे दिया और जब भारत ने इसके ऊपर अपनी आपत्ति दिखाई तब अमेरिका ने भारत को बहलाने के लिए यह कहा कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल आतंकवादियों से लड़ने में करेगा। जवाब में भारत ने भी अमेरिका को खरी खोटी सुनाते हुए साफ कर दिया कि वे हमें बेवकूफ नहीं बना सकते और हमें अच्छे से पता है कि पाकिस्तान इन F-16 विमानों का इस्तेमाल किसके खिलाफ करने वाला है। इस घटना के बाद भारत और अमेरिका के संबंध थोड़े खराब हो चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ उम्मीद बाकी थी। तभी अचानक से अमेरिका ने एक भारतीय प्राइवेट कंपनी पर ईरान से तेल खरीदने के इल्जाम पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसने भारत और अमेरिका के संबंधों को काफी गहरी चोट दी। भारत ने इस मामले को भी अमेरिका के साथ उठाने की कोशिश की, लेकिन ना तो अमेरिका की तरफ से कोई खास बयान आया और न ही कोई खास जवाब। लेकिन दोस्तों अब इतना सब काफी नहीं था कि अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान में अमेरिका के एनवॉय पीओके का दौरा करने चले गए और न कि केवल उन्होंने इस दौरे में ही भारत के हितों को चोट पहुंचाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलेआम पीओके को आजाद कश्मीर कहकर भी संबोधित किया। यहीं पर भारत का सब्र का बांध टूट गया और भारत ने अमेरिका को काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस घटना ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को काफी गहरी चोट पहुंचाई। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से भारत और अमेरिका के संबंध काफी खराब हो चुके थे कि तभी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी सामने आई, लेकिन अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि इस डॉक्यूमेंट में भारत का जिक्र 8 बार कर देने से भारत इन सभी घटनाओं को भूल जाएगा और हालात सामान्य हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि अमेरिका की मौजूदा सरकार अपने आधिकारिक डॉक्यूमेंट में तो भारत को अपना सबसे बड़ा और अहम एलाई बताती है, लेकिन हकीकत में उनकी हरकतें भारत विरोधी होती जा रही है। दोस्तों इस नेशनल सिक्योरिटी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।